खबर आपको बता दें, न्यूज क्लिक मामले में समन प्रॉन्जॉय गुहा को भी समन जारी हुआ है। अभिसार शर्मा को समन जारी हुआ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज क्लिक मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से यहां पर समन जारी हुआ है। तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। तो न्यूज क्लिक मामले में समन जारी कर दिया गया है। प्रॉन्जॉय गुहा को भी समन जारी हुआ है। अभिसार शर्मा को भी समन जारी किया गया है और उसके बाद आज दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया है। 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे। दिल्ली को फिर से विश्वास हुआ होगा कि गलत करने वाला कभी बच नहीं सकता। तो चलिए अब बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, लगातार सवाल ये उठ रहा है कि अब संजय सिंह के बाद अगला नंबर किसका होगा। दरअसल दिल्ली बीजेपी की अगर बात करें तो एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को दिखाया गया है। और ऐसे में लगातार नारेबाजी भी बीते दिन हमने देखा था किस तरीके से हुई थी, लेकिन बीती शाम 4 अक्टूबर की शाम जो है वो संजय सिंह के लिए मुसीबत का सबब बनी, क्योंकि 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है शराब नीति घोटाला मामले में। और इसी साल 26 फरवरी वो तारीख थी जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। और यहां पर एक पोस्टर जारी करती है दिल्ली बीजेपी की टीम जिसमें दोनों ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल के भीतर दिखाया जाता है। तो एक तरफ बीजेपी की पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ आपको बड़ी जानकारी ये दे दे कि संजय सिंह की आज कोर्ट में पेशी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद जिन्हें बीते दिन ईडी द्वारा 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जाता है, उनकी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। शराब घोटाले में बीते दिन ये गिरफ्तारी हुई थी, ईडी ने संजय को अरेस्ट किया था और अब आज पेशी होगी। संजय सिंह का भविष्य क्या होगा ये अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ईडी की गिरफ्त में संजय सिंह और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी होनी है। बीते दिन 10 घंटे तक लंबी पूछताछ चली जिसके बाद गिरफ्तार किया गया था। तो 3 अलग अलग हमारे सहयोगी फील्ड पर मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। मीनाक्षी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी दफ्तर में मौजूद है, तो गायत्री हमारे साथ ईडी ऑफिस में मौजूद है, जतिन हमारे साथ रहने वाले हैं, सृष्टि भी हमारे साथ राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले रुख गायत्री का कर लेते हैं। गायत्री, यही वो स्थान जहां पर कुछ देर बाद कहीं ना कहीं पेशी होने वाली है। अब किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से अब इस पूरे मसले को लेकर तैयारियां देखने को मिल रही है? कब संजय सिंह को ले जाया जाएगा, कोई जानकारी गायत्री? बिल्कुल दीपेश, देखिए तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये ईडी दफ्तर, यहाँ पर ईडी दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं। यहीं पर रखा गया संजय सिंह को। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। और 12 बजे से पहले हो सकता है कि यहाँ से ईडी की जो टीम है वो लेकर संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। कोशिश यही है कि ज्यादा रिमांड संजय सिंह की मिले ताकि एक फ्री इन्वेस्टिगेशन हो सके। तमाम वो सवाल, तमाम वो जो स्टेटमेंट दिए गए थे, दिनेश अरोड़ा हो चाहे राघव हो जो कि सरकारी गवाह बन चुके हैं, जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में संजय सिंह का नाम लिया था शराब घोटाला मामले में, उनसे पूछताछ हो सके। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फोर्स किस तरीके से यहां पर मौजूद है। ईडी दफ्तर के बाहर एकदम छावनी में तब्दील कर दिया गया, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और ये हलचल बढ़ गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए कुछ देर बाद निकल निकलेगी। जतिन, हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले को ट्रैक कर रहे हैं। कल जब गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से पल पल का अपडेट जतिन हमें दे रहे थे। जतिन, जरा ये बताइए, 12 घंटे से ज्यादा का वक्त क्यों हो चुका है संजय सिंह को, अभी अंदर क्या चल रहा होगा? देखिए, संजय सिंह की शाम या यूं कहे कि रात अच्छी तो नहीं बीती होगी ईडी दफ्तर में, क्योंकि रिमांड नोट ईडी को तैयार करना है। 12 बजे से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा संजय सिंह को। तो क्या कुछ ईडी अपने रिमांड नोट में रखेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा पेज है ईडी के पास और वो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको जवाब संजय सिंह को देना होगा। और यही वजह है कि जब आज कोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी जाएगी तो वहां पर कम से कम 7 दिन या 10 दिन का रिमांड ईडी मांगेगी। अब देखना होगा कि कोर्ट कितना कुछ देगा, क्योंकि पूरा एक स्टेटमेंट है दिनेश अरोड़ा का और ये स्टेटमेंट पुराना नहीं है। ये स्टेटमेंट 1 तारीख का है, आज से 3 दिन पहले का। उस स्टेटमेंट के आधार पर जिस तरीके से मुलाकात हुई संजय सिंह की, मनीष सिसोदिया को कैसे उसमें इन्वॉल्व किया गया, दिल्ली के किन किन रेस्टोरेंट में मिले थे, दिनेश अरोड़ा ने जो स्टेटमेंट दिए, संजय सिंह उसके बिना पर क्या कुछ बोलते हैं, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन करना भी जरूरी है। तो यही सब जवाब जो स्टेटमेंट दिया गया दिनेश अरोड़ा, राघव
तरफ की बात हो, सरकारी गवाह है, उसको वेरीफाई करना है संजय सिंह से बातचीत करके, पूछताछ करके, और इसीलिए ज्यादा रिमांड की कोशिश होगी। सृष्टि लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर बनी हुई है। सृष्टि, यहाँ पर हलचल बढ़ गई है, वहां आप क्या तैयारी देख पा रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है संजय सिंह को जब वहां ले जाया जाएगा तो वहां पर भी तैयारी पुख्ता की गई होगी सिक्योरिटी के लिहाज से। बिल्कुल गायत्री, जैसा आपने कहा, आप हलचल वहां से दिखा रही हैं। जब वहां हलचल बढ़ेगी उसके बाद असर यहां देखने को मिलेगा। हालांकि बैरिकेड यहां पर कर दिया गया है, मीडिया को कहा गया है कि आप बैरिकेड के पीछे ही रहेंगे, और जैसे वहां से संजय सिंह निकलेंगे राउज एवेन्यू कोर्ट पे सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। क्योंकि आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी जो है लगातार कल से ही इस बात का दावा कर रही है कि हम सड़क से लेकर कोर्ट तक संग्राम करने वाले हैं, हम आंदोलन करने वाले हैं और हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। ये बात आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार कही जा रही है। जब से शराब घोटाले को लेकर ये जांच शुरू हुई है, और आप समझिए कि जो सबसे बड़े चेहरे थे आम आदमी पार्टी के, आज वो सलाखों के पीछे हैं। सत्येंद्र जैन को देख लीजिए, मनीष सिसोदिया इसी मामले में, आबकारी घोटाले में ही वो जेल में है, उनको कहीं से जमानत नहीं मिल रही है। और अभी भी यही बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि हम कट्टर ईमानदार हैं और हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़े बड़े आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि राजघाट से एक जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि राजघाट वहाँ प्रार्थना करने वाले हैं, कुछ जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं वो वहाँ पहुंचेंगे राजघाट, इस तरीके की खबरें मिल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि प्रोटेस्ट दोनों ही तरफ से यहाँ किया जाना है। बीजेपी लगातार, कल भारतीय जनता पार्टी धरना दे रही थी कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार, जिस तरीके का बड़ा घोटाला यहाँ पर किया गया है, वो सबके सामने आना बहुत बेहद जरूरी है। और ईडी जो है वो ईडी जो है बिना सबूतों के आधार पर कार्रवाई नहीं करती है। मीनाक्षी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मीनाक्षी, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये वो पार्टी है जो आंदोलन से निकली थी, ये वो पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम लेकर सड़कों पर आई थी, और आज उसके सबसे बड़े चेहरे जो हैं वो इस समय ईडी के रडार पर हैं। बिल्कुल सृष्टि, और ऐसे में बेहद अहम हो जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर राघव मगुंडा की बात करें या दिनेश अरोड़ा की, 3 तारीख को ये सरकारी गवाह बनते हैं और उसके बाद इसी आधार पर यहाँ ईडी के द्वारा आगे कार्य किया जाता है। ईडी लगभग 10.5 घंटे तक पूछताछ करती है और 10.5 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।